दिल्ली के एम्स अस्पताल में पैरामेडिकल स्टूडेंट हड़ताल पर हैं। शनिवार से लेकर मंगलवार आ गया है, लेकिन वो हड़ताल पर हैं। सोमवार को अपनी हड़ताल पर उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाली थी। अब इस मुद्दे पर उनके हड़ताल का मुद्दा जाने तो एक तरफ अस्पताल का प्रशासन जो कहता है कहीं ना कहीं वो भी सही है, और अगर देखा जाए तो स्टूडेंट का जो हड़ताल का मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही मुद्दे पे दोनों पक्ष कभी सही नहीं रह सकते। अभी हम ये बात आप पे छोड़ते हैं कि आखिर कौन सा पक्ष सही है। हमें कमेंट सेक्शन में इस मामले पर अपनी राय जरूर दें। अब चलिए मामला जान लेते हैं, आखिर जो स्टूडेंट्स हैं वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं और क्या मांग है उनकी। दरअसल एम्स में जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स में से एक की मौत हो गई है, वो भी कोरोना के कारण। सीधा सीधा प्रशासन का कहना है कि जो स्टूडेंट्स था अभिषेक मालवीय, उसे कोरोना हो गया था और कोरोना के साथ साथ उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। इलाज के बाद भी फिर उसकी मौत हो गई। वहीं अगर स्टूडेंट्स की माने तो स्टूडेंट्स का कहना है कि भले ही अभिषेक की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन वो डिप्रेशन में था और उस डिप्रेशन का कारण कहीं ना कहीं अस्पताल का प्रशासन था, जिसे लेकर वो दिन पर दिन डिप्रेशन में चला गया, कमजोर हो गया, उसे कोरोना हो गई, आखिर में उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर अभिषेक डिप्रेशन में क्यों था और उसका जिम्मेदार प्रशासन कैसे था। दरअसल अभिषेक गरीब था, जिसको लेकर वो हॉस्टल में नहीं रह सकता था, क्योंकि जो एम्स अस्पताल के हॉस्टल हैं वो काफ़ी महंगे हैं, जिसे लेकर वो बाहर रहता था और वो खर्चा नहीं उठा पा रहा था, जिसको देखते वो दिन पर दिन डिप्रेशन में चला गया। इस मामले पर एम्स प्रशासन का कहना है कि उन्होंने काफ़ी समय पहले ही मतलब 2020 में स्टूडेंट्स और हॉस्टल की संख्या कम होने के कारण पैरामेडिकल छात्रों के लिए हॉस्टल बंद कर दिया था। अब सिर्फ एम्स में एमबीबीएस छात्रों के लिए हॉस्टल रखे जाते हैं, इसलिए वो चीज़ उन्होंने प्रोस्पेक्टस में भी दी हुई थी कि पैरामेडिकल के छात्रों को हमारी तरफ से कोई भी हॉस्टल नहीं मिलता। एडमिशन से पहले ये बात पहले ही पक्की हो चुकी थी, लेकिन अब जो छात्र हैं वो हड़ताल पर हैं। उनकी डिमांड है कि हमें हॉस्टल दी जाए, वरना एक के बाद एक अभिषेक का जैसा ही हाल हो जाएगा। भले ही हम गरीब हैं, दूसरे राज्य से पढ़ने आए हैं, लेकिन हॉस्टल हमें भी चाहिए। लेकिन वही प्रशासन की बात माने कि हमने तो पहले ही तय कर रखा था कि हॉस्टल नहीं देंगे, अब एडमिशन आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी बात है। तो इस पूरे मामले को समझे तो कहीं ना कहीं अस्पताल वाले अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उन्होंने एडमिशन से पहले ही छात्रों को पूरी डिटेल दी हुई थी कि हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन चाहिए तो आप लीजिए, वरना कोई बात नहीं। वहीं अगर स्टूडेंट्स की माने तो दूसरे राज्य से आते हैं तो उन्हें हॉस्टल की ज़रूरत है, वहीं उनका जो आर्थिक स्थिति है उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनकी मांगे देखी जाए तो वो फिलहाल हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें हॉस्टल चाहिए, वरना हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों में बात चल रही है, अभी कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, पर फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं आखिर आपको इस मुद्दे में कौन सही लगता है। हमें कमेंट सेक्शन में भी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।